चलिए आज 7th क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। फर्स्ट 6th क्लास में हम लोग ब्रीडिंग के बारे में, और ये वीडियो में कोई एडिट नहीं करूँगा, डायरेक्ट अपलोड करूँगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि टाइम बचेगा और इतना टाइम नहीं है एडिट करके फिर, क्योंकि मैं मतलब पब्लिकली तो नहीं डाल रही हूँ, अब लोगों के लिए डाल रही हूँ अनलिस्टेड जो लिंक है। देखिए 6th क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो मेंटली बर्ड्स को कैसे मेंटली हाउ टू कम्युनिकेट योर बर्ड्स थ्रू मेंटल, मतलब मेंटल के माध्यम से आपका मन है उसका मन है तो मन में क्या चल रहा है, ऐसे चीज़ों का अगर हम लोग पकड़ लेते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो उस बर्ड्स को पालने में, उसको हेल्थ इशू ना होने में, मतलब एक सही रास्ता आप निकल सकते हो। आज डिस्कस करेंगे एक बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए कैसे रेडी करोगे, एक प्रॉपर क्लैच, बाकी आगे के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बर्ड्स कैसे रेडी होता है। देखिए कोई भी किस्म का स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हो, छोटे फिंचेस हो या लव बर्ड्स हो या आपका मैकाओ या काकातुआ कनूर, कोई भी हो, अलग अलग बर्ड्स का अलग अलग सिचुएशन टाइम पे एडल्ट होते हैं, वो कुदरती कारण के मतलब प्राकृतिक नियम के अनुसार। और मैं सजेस्ट करूँगा कोई भी बर्ड्स आप देख रहे हो एडल्ट एज में है फिर भी उसको बिठाइए मत, 1-2 महीना गैप दे के बिठाइए, नहीं तो ये प्रॉब्लम बहुत, मैच्योरिटी नहीं आएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। मैच्योरिटी मेडिसिन से नहीं आते, मैच्योरिटी अपने आप आता है। आपके भीतर जो मैच्योरिटी लेवल है, मेरे भीतर जो मैच्योरिटी लेवल है, ये का कोई खाने के माध्यम से या नहीं, एक प्रॉपर टाइम ही सब कुछ है। टाइम को आपको सही तरीका मतलब टाइम देना पड़ेगा, टाइम को वेस्ट मत करो लेकिन टाइम को टाइम के अनुसार चलो। इसीलिए कोई भी बर्ड्स हो जो प्रॉपर ब्रीडिंग एज पे है तो ब्रीडिंग एज के 2-3 महीना या 4 अलग अलग स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को थोड़ा सा गैप देकर आप बिठाइए, इससे बर्ड्स सीखते हैं, जानते हैं। फर्स्ट क्लास में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन खुदा मतलब मालिक के दुआ से या कृपा से मेरे पास ऐसे कुछ नहीं हुआ, हर बर्ड्स बाखूबी ब्रीड किया और अपने बच्चा को ग्रो किया। यहाँ पे हम लोग आज नहीं, इस चीज़ में ड्यूरेशन में हम लोग फॉस्टरिंग के बारे में भी बात करेंगे, क्यों फॉस्टरिंग ज़रूरत है। आज के डेट में जो फॉस्टरिंग कॉन्सेप्ट है वो नहीं, क्यों ज़रूरत है फॉस्टरिंग, ज़रूरत है, एक स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि क्यों लेना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। जो मेरे अभी याद आया ये बोल दिया। छोटी उम्र से अपने बर्ड्स को रेडी करो, एडल्ट बर्ड के पीछे मत भागिए। अगर आप बर्ड ब्रीडर हो या ब्रीडर बनना चाहते हो तब भी, और एक बर्ड्स लवर हो तब भी, क्योंकि छोटे उम्र से क्या होता है वो अपने परिवेश में पलते हैं, बढ़ते हैं, सिचुएशन को एडजस्ट करते हैं। आपके सेटअप का जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, जो विंटर में अलग है, समर सीजन में अलग है, वो एब्जॉर्ब करने लगते हैं या एडॉप्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे वो आहिस्ता आहिस्ता प्राकृतिक नियम के अनुसार, टाइम के सिचुएशन के अनुसार धीरे धीरे एडल्ट होने लगते हैं। बॉन्डिंग प्यार मतलब एक मेल फीमेल छोटे उम्र से दोस्त थे और वो अगर मतलब हस्बैंड वाइफ बने तो कुछ बात अलग होता है। ब्रीडिंग सीजन में एक प्रॉपर क्लैच आपको मिलने लगते हैं, प्रॉपर सिचुएशन ही, जो फर्टिलिटी नहीं आना, बच्चा को नहीं खिलाना, तरह तरह का जो प्रॉब्लम हम लोग झेलते हैं, ये आपका हम लोग का बर्ड्स भी झेलते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट है फूड हैबिट, प्रॉपर डाइट मेंटेन कीजिए। एक बर्ड्स के शरीर में विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मतलब अलग अलग किस्म का न्यूट्रिशन की, सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि आयरन, क्योंकि जब भी कोई सॉल्ट का डेफिशिएंसी होता है वीक हो जाता है, मेंटली वीक हो सकता है, फिज़िकली वीक हो सकता है। फिज़िकली वीक होने में बहुत सारे कारण हैं, मेंटली वीक होने में भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वहाँ पे हम घुसते नहीं हैं। हम घुसते हैं जो प्रॉपर डाइट मेंटेन करने से, जो ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, एनिमल प्रोटीन, जो तरह तरह का चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किया है, जो कैसे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बड़े बर्ड्स उसके हिसाब से आप डाइट को मेंटेन कीजिए सेम चीज़ को, और छोटे बर्ड्स चोंच के हिसाब से, जो चोंच होता है, बिल होता है, उसी के हिसाब से आपको सब्जी को या फ्रूट्स को काटना पड़ेगा। बाकी आप एनिमल एक फूड प्रोवाइड कीजिए, फ़िश, बॉयल फिश प्रोवाइड कीजिए, आपका बॉयल चिकन प्रोवाइड कीजिए। इससे जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो आपका बर्ड्स फिज़िकली रेडी होगा। और उसके साथ साथ एडल्ट एज में आने के बाद जब एक बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए सोचते हैं ना, एक जैसे हम लोगों के दिमाग में क्या है, देखिए कोई भी इमोशन हो, दुख हो, डर हो या आनंद हो, एक केमिकल लोचा है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है या कुछ हार्मोनल मतलब ये होता है, चेंजेस होता है। मतलब डर के लिए अलग सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, आपका
एंग्जाइटी के लिए अलग सा रिस्पॉन्सिबल है, हंसी मतलब खुशी हंसी के लिए या आनंद के लिए अलग सा हार्मोन माने जो हार्मोन होता है या केमिकल रिएक्शन अलग होता है। जो कुछ भी है दिमाग हम लोगों का या कोई भी एनिमल का एक केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है साइंस के भाषा में। तो एक बार जब ब्रीडिंग के लिए सोच रहे हैं, वो माहौल आप पैदा कर रहे हो, मतलब ब्रीडिंग एज पे आ रहे हैं, मेल फीमेल क्रॉस करने के लिए राजी है, मेंटली एंड फिजिकली रेडी है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और फिजिकली भी वो लोग मिलना चाहते हैं, तभी तो जाके एक फॉर्मेशन होगा। तो उस सिचुएशन में कुछ केमिकल लोचा शुरू हो जाता है या हार्मोनल चेंजेस होता है, डेवलप होता है या निकलने लगते हैं। ऐसे दौरान कुछ ऐसे खाने की ज़रूरत नहीं है, जो खाना आप दे रहे हो उसी खाने से ही सब कुछ डेवलप होता है। लेकिन कुछ होता है ऐसे, जैसे मान लीजिए कुछ डाउन हो जाता है, कुछ अप हो जाता है। इस टाइम पे मैं सजेस्ट करूँगा आयुर्वेदा में, जैसे मान लीजिए अब जो है आपका लौंग का पानी दीजिए, इलायची का पानी दीजिए, आपका एक साथ भी दे सकते हो, या दालचीनी का पानी दीजिए बॉईल करके। इससे इम्बैलेंस कंप्लीट होता है और इससे भी बार्स मूड पे आता है, जो कोई भी खतरा नहीं है। ओवर डोज मत कीजिए, इसमें प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बहुत वीडियो में बताया। होम्योपैथिकली आप कुछ सप्लीमेंट का यूज़ कीजिए, जैसे एक बार्स फिजिकली मेंटली बहुत सारे, हम लोग जितना भी खाना दे, खाने के भीतर अगर सब कुछ सही है आपका, मान लीजिए आपका डाइट एकदम सिंपल और न्यूट्रिएंट है, बट आपका बार्स का डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है। इसलिए देखिए पुराने वीडियो मेरा देखिए जो पब्लिक पड़ा हुआ है शांतनु बार्स के चैनल पे, डाइजेशन को ज़रूर इम्प्रूव कीजिए। ब्रीडिंग लेने से पहले बार्स को डाइजेशन को इम्प्रूव कीजिए, नहीं तो वही इनडाइजेशन प्रॉब्लम बच्चा को मतलब ख़त्म कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें होने लगते हैं। इसीलिए जो बार्स मान लीजिए एक पेयर बार्स ब्रीड करने जा रहे हैं, वो मेंटली फिजिकली एकदम स्टेबल है, तब ब्रीड सक्सेसफुली आप ले सकते हो। नहीं तो बच्चा का तो जन्म हो जाएगा, मर जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, क्रॉप इन्फेक्शन हो जाएगा, तरह तरह का प्रॉब्लम आने लगेंगे। इसीलिए इस टाइम पे BC28 या 5-FOS का कुछ सेवन करवाइए 1 महीना 15 डेज़ के भीतर, जो बॉक्स या मटकी देने से पहले। बॉक्स या मटकी एक जो बार्स का ब्रीडिंग एक घर होता है, उन लोगों को भी पसंद आना चाहिए। आप नेचर में देखिए बार्स कितना टाइम लेके एक अच्छा घर बनाते हैं, वो सेफ एंड सिक्योर है, मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन ऐसे बनाते हैं जो उसका अंडा कोई चोरी ना कर ले। जैसे प्रेडिएटर जो बार्ड्स होता है या स्नेक होता है, घुस के घोंसले में घुस के अंडा चोरी कर लेते, खा लेते, ऐसे ना हो। प्रकृति ने हर किसी को दिमाग दिया है, उसी के हिसाब से वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना क्रिएटिव है, अलग अलग बार्ड्स अलग अलग किस्म का घोंसले बनाते हैं और इतना सुंदर बनाते हैं, आप पूछिए, आप लोग जानते ही हो। लेकिन कैप्टिव में क्या है, हम लोग मटकी या बॉक्स, जिस बार्ड्स को नेस्टिंग मटेरियल की ज़रूरत है, क्योंकि नेस्टिंग मटेरियल अगर उसको पसंद नहीं आएगा या नेस्टिंग देने का तरीका आपको पसंद नहीं आएगा, वो फेंक देंगे, वो खुद तैयार करेंगे अपनी नेस्टिंग को। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जो आगे जाके मैं हम लोग डिस्कस करेंगे। नेस्टिंग को आपको प्रॉपर डिज़ाइन करना पड़ेगा, और मेरा ऑलरेडी कोर लेवल वीडियो इसी चैनल पे है, आप थोड़ा सा सर्च कर भी देख सकते हो। फिर भी हम बताएंगे 8th क्लास में, हम ज़रूर बताएंगे नेस्टिंग को, प्रॉपर नेस्टिंग का भी एक पार्ट लेंगे, जो आधा पार्ट लेंगे। तो नेस्टिंग एक हो गया, जो प्रॉपर नेस्टिंग बॉक्स हो या मटकी। लेकिन हाँ, जो बार्ड्स फास्ट ब्रीड कर रहे हैं, पहली बार ब्रीड कर रहे, नहीं तो उसको मटकी लगाओ, नहीं तो बॉक्स, बीच में चेंज मत करो, वो लेंगे नहीं। और मटकी या बॉक्स कोई भी हो, एक अलग सा अगर ज़रूरत मतलब पॉसिबल हो तो एक सेकंड एक्स्ट्रा आपको, मतलब लीजिए बॉक्स लगाया, एक्स्ट्रा बॉक्स उस पेयर के लिए होना चाहिए। मान लीजिए गंदा हो गया बीच में, कुछ बहुत सारे पॉटी किया हुई, एक दिन में आप साफ नहीं कर सकते हो, धो नहीं सकते हो, तो आपको सेकेंड मतलब वो जो आपका बैकअप प्लान चीज़ें हैं उसको देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इधर एक पॉइंट गौर कीजिएगा, दोनों बॉक्स में या दोनों मटकी में आपका बार्ड्स का जो पेयर बार्ड्स आप ब्रीड कर ऐसे कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, उसका स्मेल होना चाहिए। नया बॉक्स लगाओगे तो अचानक से वो मूड बदल जाएगा, ले भी नहीं सकते। हाँ, कुछ बार्ड्स ले लेते हैं, कुछ बार्ड नहीं लेते हैं। इसीलिए बार्ड्स जो घर में घुसते हैं ना, जैसे डॉग अपने एरिया को मतलब यूरिन दे के स्मेल मतलब उसका एरिया बांधते हैं, कैट भी करते हैं, शेर भी करते हैं। वैसे ही बार्ड्स का हर बॉडी में, ह्यूमन में भी अलग अलग स्मेल होता है। वैसे ही जो बार्ड्स मटकी में या बॉक्स में घुसा, उसका जो स्मेल है उस बॉक्स में छोड़ देते हैं। इसीलिए कॉलोनी में क्या होता है, बॉक्स या मटकी चेंज नहीं होता है, मतलब
जिसका जो मटकी है वो वहाँ पे ही घुसते हैं अंधकार में, क्योंकि स्मेल अट्रैक्ट करते हैं उसको, उसी से उसका एक रास्ता बनते है, जो ये मेरा मटकी है, वैसे ही वो गंध उसका होना चाहिए। एक टॉपिक थोड़ा सा मैं अदर्स वीडियो में नहीं किया, अभी किया, अभी दिमाग में आया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको इग्नोर मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे चीज़ें करते हुए जब आप आगे बढ़ोगे ना, पिछले मतलब जब आप ये सारी चीज़ करते हुए आगे बढ़ रहे हो तो 100% चांस होता है, या 90 to 95% मतलब परसेंट चांस होता है जो आपका बर्ड्स प्रॉपर एक क्लैच को कंप्लीट करे, क्योंकि ब्रीडिंग एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। एक बर्ड एक दूसरे को पसंद करना, मेंटली फिजिकली रेडी होना, क्रॉस करना, फर्टिलिटी होना, हैचिंग प्रॉपर करना, फीमेल को ज़िंदा रहना है, मेल को ज़िंदा रहना है, प्रॉपर प्लानिंग करना, और हमेशा बॉन्डिंग पेयर से ब्रीड लेने से उससे एक प्रॉपर नेटवर्क काम करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग काम करते हैं। माँ बाप दोनों ही अपने बच्चों को ख्याल रखते हैं, लेकिन एक नॉन बॉन्डिंग पेयर हमेशा मूड पे, जैसे देखिएगा मेल ब्रीड करके छोड़ दिया, अभी टोटल प्रेशर फीमेल के ऊपर आ जाते हैं, उसको बच्चों को खिलाना, मेल बाहर घूमते रहते हैं ऐसे। लेकिन एक बॉन्डिंग पेयर से कोई भी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हो, देखिएगा अगर मेंटल कंडीशन सही है बर्ड्स के टाइम पे, तो अपने आप को सपोर्ट करते, अपने फीमेल को सपोर्ट करते, फीमेल अपने मेल को सपोर्ट करते बच्चा को ग्रो होने में। तो ये सारे चीज़ आप ज़रूर रखिए। 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास जो बाकी है, यहाँ पे हम तीनों बाकी जो क्लासेस में हम पूरा ब्रीडिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ तक जितना बोला, ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी को प्रॉपर नेस्टिंग कराने की ज़रूरत है। मान लीजिए मेरे एक क्लास की बात बोल रही हूँ, मेरा जो खुद का पाउडर मैं रेडी किया हूँ, या जैसे मैं खुद नेस्टिंग करता हूँ, कितना भी 1-2 क्लास तो कंप्लीट हो जाता है अगर प्रॉपर क्लास लिया जाए, क्योंकि सही प्रॉपर कुछ ऐसे कुछ चीज़ें हैं जैसे मैंने वीडियो में दिखाया, जैसे लौंग डालना है आपको, दाराई मतलब डस्ट बना के आपको कुछ करना है, नीम का डस्ट देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मटकी के भीतर, अगर कोई मान लीजिए समर सीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जो गंदा हो जाता है पॉटी के कारण, खाने के कारण, कीड़े ना लग जाए, तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, बच्चा को खून चूस लेंगे, या एंट ना, जो रेड एंट होता है ना, मतलब रेड एंट जो होता है छोटा छोटा, वो पकड़ लेते हैं तो बच्चा को मार देंगे। तो बहुत सारे चीज़ों को ख्याल रखते हुए ब्रीडिंग में हम लोगों को आगे जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों का भी ख्याल रखिए। ये बायोलॉजिकली मैंने बताया जो आपको कैसे रेडी करना है। खाने में फोकस करो, प्रॉपर नींद प्रोवाइड करो, 8 से 12 घंटा आपका बर्ड्स का नींद पूरा होना चाहिए, और साफ़ सफाई में ध्यान दीजिए, प्रॉपर डाइट मेंटेन कीजिए, न्यूट्रिशन के कभी कमी ना हो पाए, तभी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही, नमस्कार।